बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। हम अपना कंपनी लॉ का लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसकी अमेंडमेंट कैसे होती है वो पढ़ लिया, अल्ट्रेशन कैसे होती है वो हमने पढ़ लिया। अभी हम जा रहे हैं किसकी तरफ? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। आर्टिकल का मतलब होता है रूल्स। आर्टिकल का मतलब होता है रूल्स। अब जो मेमोरेंडम था दिस वो डील करता था एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी का जो भी प्रोसेस होगा बाहर से, मतलब उनको हम जस्ट लाइक फॉरेन अफेयर्स, तो मतलब कंपनी के जो भी बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी होंगे उनको हम कैसे डील करेंगे वो हमें मेमोरेंडम बताता था। दिस वाज द मेन लॉ फॉर द कंपनी। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील्स विद द इंटरनल अफेयर्स। जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंपनी के, उनसे कौन डील करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? रूल्स। तो दिस मीन दिस इज अ बाय लॉ फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनते हैं, जब व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनी लॉ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी लॉ एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नेसेसरी फॉर ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज आर बाउंड टू draft the article of association and submit it with the registrar except one company। and वो कौन सी कंपनी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दे डोंट नीड टू ड्रॉ द आर्टिकल ड्राफ्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उनके पास जो ड्राफ्ट मॉडल होता है, अब जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट देखेंगे 2017 वाला, तो एंड पे जो स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल में आपको बताया गया है कि ये ड्राफ्ट मॉडल है, ड्राफ्ट मॉडल फॉर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आपने उसको पूरा क्या चूज करना है, आपकी मर्जी, अडॉप्ट करना है आपकी मर्जी, आपने उसमें कुछ माइनर चेंजेस लानी है आपकी मर्जी, आपने पूरा का पूरा वही सेम एक्सेप्ट करना है या वही पूरा का पूरा चेंज करके आपने दूसरा रजिस्टर जमा करवाना है। दिस इज ऑल अप टू यू। लेकिन आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाजमी जमा करवाना होता है, सिवाय एक कंपनी के। वो कौन सी कंपनी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसके अलावा जो भी कंपनी होगी वो जमा करवाएगी अपना। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हमने आपको पहले भी बताया था, वो ये कंपनी होती है जब स्टार्ट में कहा जाता है कि ये फलाना जो बंदा है वो जब डायरेक्टर बनेगा तो उसके पास इतने शेयर्स होने चाहिए। अब देखो उसने शेयर्स तो खरीद लिए 20,000, अब उसकी कुछ जो मनी है, जो उसका कंसिडरेशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। अब उसने जब जब तक पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो कंपनी क्या हो जाती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अडॉप्ट करने के। आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा होता है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, या आप उसको फुली चेंज करें या उसको फुली अडॉप्ट करें। पहला ऑप्शन कौन सा है आपके पास? फुली चेंज। आप एक अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के उस ड्राफ्ट मॉडल को अडॉप्ट उसको उसकी उसका उसका जो लेआउट है उसको कॉपी करते हुए आप पूरा पूरा जो भी आपकी क्लासेस हैं वो आप खुद सेट कर दें। तो उसे आप क्या कहते हैं? फुली चेंज कर दें। मतलब आपने अपने तरफ से एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करके जमा करवा दिया। या दूसरा आपने क्या किया? फुली अडॉप्ट कर दिया। आपने क्या किया? फुली अडॉप्ट किया। या फिर तीसरा वे कौन सा आपके पास? पार्शली अडॉप्ट करते हैं और पार्शली आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कुछ जो उसके क्लासेस हैं वो आप वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ क्लासेस को आप क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो दीज आर थ्री वेज टू रजिस्टर टू ड्राफ्ट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड यू हैव टू रजिस्टर सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। ओके, फॉर सपोज देयर आर 30 क्लासेस। फॉर सपोज देयर आर 30 क्लासेस। इफ यू वांट टू चेंज ऑल दिस क्लासेस, इट इज अ फर्स्ट। क्या आपने पूरा पूरा चेंज करना है? ठीक है, आप अपना बना रहे हैं। if you want to adopt all these 30 classes, it means you have adopted fully जो भी मॉडल दिया गया स्केड्यूल में उसको आपने पूरा का पूरा अडॉप्ट किया है। या आप उसमें से 10 चेंज कर लेते हैं। तो जो चेंज करने होते हैं वो सिर्फ आपने सबमिट करने होते हैं कि भाई ये 10 आर्टिकल्स हैं जो हमें चेंज करने हैं और हमने चेंज कर दिए हैं और हम आपको जमा करवा रहे हैं। अब देखो उन्होंने 10 आर्टिकल जमा करवा लिए तो बाकी जो 20 आर्टिकल्स होंगे वो सेम के सेम रहेंगे। ठीक है, वो जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंपल्सरी क्लासेस होते हैं, लाइक इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पे भी हमने पढ़े थे कि कुछ मैंडेटरी क्लासेस होते हैं। कौन से? नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, उसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लायबिलिटी क्लास, अंडरटेकिंग क्लास, और उसके साथ लास्ट कौन सा था? शेयर कैपिटल क्लास। तो इसमें भी पहला कौन सा है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आप क्यों लिखते हैं? आप अमाउंट ऑफ शेयर से लिखते हैं कि आपने जो शेयर्स हैं वो शेयर्स को आपने डिफरेंशिएट करना है, क्लासीफाई करना है और शेयर्स के वोटिंग राइट के बारे में बताना है कि भाई जैसे आपने क्लासीफाई शेयर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब आप कहते हैं कि 50 स्पेशल शेयर्स हैं और 50 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अब ये स्पेशल शेयर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। जो स्पेशल शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी ज़्यादा होता है। फिर आप कहते हैं वोटिंग राइट, फिर प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारा का सारा जब अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मेंशन करेंगे उसमें सारा का सारा आपने ये सारी डिटेल देनी होती है। ठीक है। उसके बाद होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर्स उन कंपनी के लिए होता है लाइक कंपनी गारंटी लिमिटेड। अब उनको शेयर कैपिटल नहीं चाहिए होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। लिमिटेड गारंटी कंपनी को नहीं चाहिए होता है शेयर। तो वो क्या करते हैं, जो उसका जो पहला क्लास है
वो नहीं देते, वो ही अपना जमा करवाएंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स, उनके मेंबर्स कितने होंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या जमा करवाएगी, दूसरे वाला क्लॉज, नंबर ऑफ मेंबर्स। उसको क्योंकि शेयर कैपिटल चाहिए ही नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर जो तीसरा राइट है वो है वोटिंग राइट। अब देखिए सिंगल वोटिंग राइट, एक होता है सिंगल वोटिंग राइट और दूसरा होता है डबल वोटिंग राइट। अब आपका कोई ऐसा शेयर है, फॉर सपोज यू हैव ऑर्डिनरी शेयर, आपके पास अगर ऑर्डिनरी शेयर है तो आपके पास एक वोट होगा। अगर आपके पास स्पेशल शेयर है तो आपके पास कौन से डबल वोटिंग राइट होता है, ठीक है। मतलब ये क्यों होता है, ये अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज डन टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। उसके बाद ये तीन जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी क्लासेस होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब देखिए कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनमें कंटेंट्स कौन से होते हैं आपने बताना है। बिजनेस कंपनी का कौन सा होगा भाई, उसकी एक बिजनेस होगा, मुख्तलिफ बिजनेस होंगे, टाइप कौन सा होगा बिजनेस का, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी नेचर क्या होगी बिजनेस की। और डिटेल्स ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स बताने हैं कि भाई शेयर्स कौन से होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे तो कितने होंगे, स्पेशल शेयर्स होंगे, रेफरेंस शेयर्स होंगे कितने होंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अब ये दो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। इंटरवाइवोज, इंटरवाइवोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना है आपने एक लिविंग से दूसरे लिविंग तरफ, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर। मतलब आप अपने शेयर किसी को बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। जब होती है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब आपके पास वो शेयर आ गए, कैसे, इन विल इनहेरिटेंस में आपके पास शेयर आ गए। फॉर सपोज मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं और मैं किसी को करता हूँ, मैं विल कर देता हूँ कि ये मेरे 50,000 शेयर्स हैं, मैं अपने बेटे को ट्रांसफर करूंगा। जब मैं वसीयत कर देता हूँ, ठीक है, या कोई बंदा वसीयत कर देता है अपने बेटे के नाम, या बंदा कोई फौत हो जाता है और उसके शेयर किधर आ जाते हैं, जारी बात है उसके अपने वर्षा के बीच में तकसीम होंगे, तो वो इनहेरिटेंस के जरिए आपको शेयर्स मिले, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। और अगर ट्रांसफर कर रहे हैं आप लिविंग बिटवीन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, मतलब एक लिविंग ह्यूमन बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग को। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी होंगी मेंबर्स वगैरह की, वो आपको पता, वो आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, वो उसमें कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, जब आप अल्ट्रेशन करेंगे कैपिटल की, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में बताना होता है। और जनरल मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, ठीक है, हम कब बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, वो भी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना होता है। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी लॉ के माते होना चाहिए, उनके सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और सारी की सारी कंपनीज को ड्राफ्ट करती हैं सिवाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और उसके बाद तीन ऑप्शन होते हैं आपके, फुली अडॉप्ट, फुली चेंज और पार्शियली अडॉप्ट, पार्शियली चेंज। तीन क्लासेस के बाद ये जो कंटेंट्स होते हैं, इस कंटेंट्स में और भी चीजें हैं, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 5-6 चीजें, और उसके बाद कुछ चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं। अब कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वोट्स ऑफ मेंबर्स पे आते हैं। वही सेम बात कि भाई ऑर्डिनरी अगर वो मेंबर होगा, उसके पास अगर मेंबर है उसके पास ऑर्डिनरी वोट्स हैं, तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो उसका वोट कितने होंगे, अगर स्पेशल शेयर्स हैं तो कितने होंगे। फिर प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि अगर आप खुद वोट नहीं देने आ रहे तो आप किसी को बता देते हैं कि भाई अगर ये पॉलिसी बनने जा रही है तो मेरा वोट इसके हक में दे देना है, अगर नहीं तो फिर मेरा नहीं देना इसके हक में, ठीक है। तो प्रॉक्सी का प्रोसीजर जो भी होगा, मतलब खुद बंदा नहीं आता, किसी और को अपना हक देता है वोट कास्ट करने का, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी। उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कब करे, कैसे करेगा, तो वो भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेंट्स में लिखा जाता है। और डायरेक्टर एंड ड्यूटीज, डायरेक्टर और उसकी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, डायरेक्टर में अपॉइंट कैसे करना है, उसकी ड्यूटीज कौन सी होनी है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अब कोई भी डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, ठीक है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में बताया जाता है। अब बात है डिविडेंड्स एंड रिजर्व के बारे में। अब रिजर्व वो चीज होती है कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, फॉर सपोज आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है फॉर सपोज, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आज 6,000 कहते हैं कि हम आपस में तकसीम करेंगे और 4,000 हमने रखना है किसके लिए, रिजर्व में रखना है, ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे, ठीक है। तो इसको आप 10 लाख भी कर सकते हैं ताकि 6 लाख मेंबर्स में तकसीम हो जाए और 4 लाख बिजनेस कंपनी के लिए रख देते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस कंपनी का चलता रहे। तो वो भी बताया जाता है कि हमने डिविडेंड्स कितने रखने हैं और हमने रिजर्व में कितना रखना है। अकाउंट्स, अब देखिए अकाउंट्स और वाइंडिंग अप। अब अकाउंट्स कंपनी के जो होते हैं वो भी आपने उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताना है। और वाइंडिंग अप के बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं। अब आपने जब वाइंडिंग अप करनी है तो आपने कौन सा प्रोसीजर अख्तियार करना है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। ये सारा का सारा किसके बारे में था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स के बारे में था। अब उसके बाद आता है आपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपने हैंड रिटन जमा नहीं करवाना, आपने प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद वो उसके नंबर्स आपने लिखने हैं, ठीक है, मतलब नंबर में लिखा होना है, जैसे नंबर 1 क्लास, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 क्लास, और पैराग्राफ मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में, ठीक है। और उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबकी साइन होनी चाहिए, और एंड पे क्या होना चाहिए, उनकी डेट, कौन सी डेट को आपने ड्राफ्ट किया, कॉन्फ्रेंस को आपने बनाया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके कंपल्सरी क्लॉज, उसके कंटेंट्स और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे होने चाहिए। तो ये सेम बात है प्रिंट उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपका प्रिंटेड होना चाहिए और उसमें भी नंबर होने चाहिए और पैराग्राफ और उसके साथ साथ साइन और उसकी भी डेट होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द article of association. Inshallah, in the next video, we will learn about the alteration of article of association. Thank you.